श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है सावन का प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय एक शिव पार्वती सावन दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर में साल भर कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर के रोग बीमारियां बाहर भाग जाएंगे और जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां आ रही हैं वो भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर आज हम लोग शिव पार्वती यानी माता पार्वती और भगवान शिव के नाम का हम ये दीपक कैसे तैयार करेंगे। देखिए, इसके लिए आप लोगों को एक ही दीपक लेना, दो दीपक नहीं लेने, बल्कि एक ही दीपक में ऐसे उपाय करेंगे कि महादेव जी के साथ साथ माता रानी का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो इस एक दीपक में चाहे तो मिट्टी का लीजिए, चाहे तो आटे का लीजिए। लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, विशेष उपाय है। तो इसमें इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोग घी का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, घी से इसे प्रज्वलित करेंगे। मिट्टी का लें चाहे आटे का लें और लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें समझ गए? तो आप लोग अपने हिसाब से दीपक को तैयार कर लीजिएगा। अब दीपक तैयार करने के बाद में बारी आती कि आखिर इसे हम प्रज्वलित कहाँ करें। तो आप सभी के घर के आसपास बेल का पेड़ ज़रूर ही होगा, वहाँ पर जाना है आपको इस दीपक को ले करके। अब बात करते हैं महादेव जी और माता पार्वती, आखिर दोनों का हम कैसे आवाहन करेंगे इस एक दीपक में। तो जो बेल पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है, थोड़ी सी आप मिट्टी का आसन लगाइएगा। ठीक है, बेल पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का उसका आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बत्ती की दीपक को स्थापित करके इसे प्रज्वलित कर देंगे। इतनी प्रक्रिया करने से तो आपने महादेव जी का स्मरण कर लिया। अब बारी आती है माता पार्वती की। तो सबसे पहले आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ जिसे आप दूर करना चाहते हो, या अगर कोई मनोकामना है उसे लेकर आप इस दीप को प्रज्वलित बनाए हैं, या कोई भी आपकी इच्छा हो, उसको स्मरण करते हुए इसके बाद में लास्ट में आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक चुटकी चावल इसी जलते हुए दीपक के अंदर डालना है। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी का स्मरण करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपका जो महादेव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी स्मरण कर लेंगे। और आप सभी जानते हैं, माता पार्वती हो या माता लक्ष्मी हो, यह सभी स्वरूप किसके होते हैं? हमारे माताओं के ही होते हैं। तो इस तरीके से आप इस दीपक में जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल के दाने डाल दीजिएगा मित्रों। और जाते जाते माता लक्ष्मी से अपने घर में सदैव विराजमान रहने के लिए, अपने घर के भंडार को भरने का निवेदन करते हुए मित्रों, आप सभी लोग इस दीपक को जरूर जलाइएगा। आपके ऊपर महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद इस सावन के प्रदोष काल के दिन ज़रूर मिलेगा। तो पहले उपाय की बात कर ली। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ के दूसरे वाले उपाय की भी बात करते हैं। तो आज जो हम सभी लोग दूसरा वाला उपाय करने वाले हैं, तो जब आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट बढ़ जाते हैं, कोई उपाय नहीं सूझता, बहुत उपाय करते तो हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तब आज आपको क्या लेना है? 41 गेहूँ के दाने गिन करके लेना है। गेहूँ के दाने बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर पहली बात तो आपके घरों में मौजूद होंगे, अगर घर में नहीं है तो किराने की दुकान में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप गेहूं के 41 दाने गिन करके साथ ही में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों उस कलश के अंदर डाल लीजिएगा। गेहूं के दाने आपको भूल से भी इस कलश के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, उनको आपको अलग से ही थाली में ले लेना है, अपने पूजन की थाली में। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास अपने उपाय को करेंगे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रदोष काल में जो भी उपाय किए जाते हैं वो अपने घर पे ही किए जाते हैं। रात्रि के समय बाहर नहीं निकला जाता, सुरक्षित नहीं होता। तो यह सभी उपाय आपके घर के जो महादेव जी की शिवलिंग है आप वहाँ करिएगा, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना है, जो एक लोटा जल है आपके पास में, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में जब वह जल धीरे धीरे महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए, तब आपके पास बचते हैं 41 गेहूं के दाने। आप उपाय किस लिए कर रहे हैं? अपने जीवन के कष्टों को, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के उपाय के लिए। तो उन गेहूं के दानों को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद आपको अपना दाहिना हाथ या दाहिने हाथ की एक उंगली उन गेहूं के दानों पे रख करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ, बहुत कष्ट है, आप इन्हें दूर करने का
कोई मार्ग बताइए, हम पे उपाय करिए। तो इस तरीके से आप लोग इस उपाय को करेंगे। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं मित्रों, वह है आपकी किसी भी इच्छा, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। इसके लिए हम सभी को लेना है काला तिल। काला तिल यहाँ पर हम गिनती नहीं करेंगे। जब कुछ विशेष उपाय होता है तभी हम लोगों को उसमें गिनती होती है, जैसे रोग मुक्ति का उपाय हो गया, नज़र टोने टोटके का उपाय हो गया, तभी गिनती करते हैं। ऐसे आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। यहाँ पर हम लोग 3 अक्षत चावल के दाने लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। 3 दाने लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है बेलपत्र। बेलपत्र केवल एक ली जाएगी, जो कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। और अब सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु भी है। तो एक बेलपत्र, एक चुटकी काला तिल लेने के बाद में आप सभी को लेना है जलाभिषेक करने के लिए एक तांबे का कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। पूजन सामग्री में से कुछ भी आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना है, केवल जल और गंगा जल ही डालना है। इसके बाद में इस तांबे के कलश को उठाएंगे, बाकी पूजन सामग्री उठा करके आपके अपने घर के मंदिर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा कह रही हूँ मित्रों, आप लोग घर से बाहर मत जाइएगा रात्रि में, बल्कि आपके घर का जो अपना मंदिर है वहाँ जाएंगे। 3 अक्षत के चावल के दाने जो लिए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। दाने समर्पित करने के मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अब आपके पास में है बेलपत्र, उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है मित्रों। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में अब हमारे पास शेष बचता है एक चुटकी काला तिल। उसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे और महादेव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। इतना करने के बाद में अब सबसे लास्ट में हमारे पास शेष बचा है एक लोटा जल, जिसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे मित्रों। और जाते जाते महादेव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो आज रात्रि यानी प्रदोष काल में आप सभी लोग अपने घर में एक शिव पार्वती सावन दीपक ज़रूर जलाइएगा, जिससे महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग यह उपाय ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।